जादुई बीज और गरीब किसान। सुबह का समय था। किसान हरिराम अपने सूखे खेत में उदास खड़ा था। हरिराम आसमान की तरफ देखकर बोलता है, हे भगवान, इस बार भी फसल नहीं हुई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तभी उसकी पत्नी गंगा खेत में रोटी लेकर आई। लो जी, 2 सूखी रोटियां ही बची थीं। पहले कुछ खा लो। हरिराम मुस्कुराकर कहता है, तुम और बच्चे खा लेना, मुझे अभी भूख नहीं है। उसी समय रास्ते से एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा 3 दिन से भूखी हूँ, क्या थोड़ा खाना मिलेगा। हरिराम ने बिना सोचे अपनी दोनों रोटियां बूढ़ी औरत को दे दी। गंगा धीरे से बोलती है, ये आपने क्या किया? अब आप क्या खाएंगे? कोई भूखा मेरे सामने रहे और मैं खा लूं, ये मुझसे नहीं होगा। तभी बूढ़ी औरत बोली, हर कोई गरीब होकर भी इतना अमीर दिल वाला नहीं होता। ये लो, ये जादुई बीज है। बूढ़ी औरत ने एक चमकता हुआ बीज हरिराम को दिया। हरिराम हैरान होकर पूछता है, एक बीज मेरी किस्मत कैसे बदल सकता है। बूढ़ी औरत बोलती है, बीज नहीं, तुम्हारी नीयत उसे जादुई बनाएगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत अचानक गायब हो जाती है। हरिराम और गंगा हैरानी से इधर उधर देखने लगे। अगली सुबह गंगा खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, हरिराम जल्दी आओ, देखो खेत में क्या उगाया। हरिराम दौड़कर पहुंचा। जहां बीज बोया था वहां एक सुनहरा पौधा हवा में चमक रहा था। हरिराम हैरान होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है। कुछ ही दिनों में पौधे पर सुनहरे फल लग गए। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। गांव का लालची जमींदार भानु सिंह अपने नौकर से बोला, आज रात वो पौधा मेरे खेत में होना चाहिए, चाहे जैसे भी लाओ। रात को भानु सिंह खुद खेत में पहुंचा। जैसे ही उसने पौधे को उखाड़ना चाहा, पौधे की चमक गायब हो गई और वह सूख गया। भानु सिंह ने घबराकर कहा, ये क्या हो गया। उसी समय पीछे से आवाज आई, जादू चोरी करने वालों का साथ नहीं देता। भानु सिंह डरकर वहां से भाग गया। सुबह हरिराम पहुंचा तो पौधा सूखा देखकर दुखी हो गया। बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। हरिराम दुखी होकर कहता है, मेरा जादुई पौधा खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा। बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बेटा, असली जादू पौधे में नहीं था। असली जादू तुम्हारे मेहनती हाथों और साफ दिल में है। बूढ़ी औरत ने उसे साधारण बीजों की एक मुट्ठी दी। हरिराम ने पूरे मन से खेती की। कुछ महीनों बाद उसके खेत में ऐसी फसल लहलहाई कि पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा। भानु सिंह हरिराम के पास आया। भानु सिंह सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझे भी खेती सिखाओगे। हरिराम मुस्कुराकर कहता है, खेती जादू से नहीं, मेहनत से होती है। अगर मेहनत करोगे तो मैं सब सिखाऊंगा। उस दिन के बाद गांव में लोग जादू की नहीं, हरिराम की मेहनत की मिसाल देने लगे।